हमारे माशरे में बहुत से लोगों को गलत फहमी हो जाती है इस बात की कि कोई नेक आदमी है, इस बात की कि उनका अल्लाह से कोई बहुत बड़ा ताल्लुक़ बन गया है, इस बात की कि कोई वलीउल्लाह हो गए या पता नहीं क्या हो गए। और उसके बाद वो ऐसी ऐसी इख्तरात करते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें निकालते हैं कि अल्लाह बचाए। मिंटोगा के ऊपर एक ख़ातून से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि जी मेरे शोहर के साथ बड़ा मुश्किल था शादी के अंदर और मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो मैं उम्रे के ऊपर चली गई और वहाँ से आते के साथ ही मैंने डाइवोर्स फाइल की और शोहर से खुला ले लिया। और अब वो परेशान थी, उनका बातें ना घर चल रहा था ना बाकी चल रहा था। तो मैं कल अल्लाह की बंदी अब उम्रा करने के लिए गई थी, वहाँ अल्लाह से दुआ करती कि शोहर को कोई हिदायत मिल जाए, कोई अच्छी बात हो जाए, कोई सबब हो जाए। वहाँ से आते आपने ये फ़ैसला कैसे कर लिया, क्या हुआ था ऐसा? कि नहीं, जब उम्रा करने गई तो मेरे बराबर में दो औरतें बैठी हुई थी, सीधे हाथ पे बैठी थी, एक उल्टे हाथ पे, और दोनों से मेरी बातचीत हुई, दोस्ती हो गई। पता चला कि पहली की भी डाइवोर्स हो गई, दूसरी भी डाइवोर्स हो गई है। तो मैंने इसको कुदरत का इशारा समझा, मैं कहा मेरी भी डाइवोर्स होनी चाहिए। मैं कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, आप उनसे थोड़ी सी अज़ियत पकड़ लेती, थोड़ी सी इबरत पकड़ लेती कि देखो बेचारी की डाइवोर्स हो गई, पूछती आगे ज़िंदगी कैसे गुजरी, सही चीज़ सीखने के बदले गलत चीज़ सीख कर आ गई। लेकिन उनको इशारा मिल गया। एक साहब से बात हुई, वो 4-5 करोड़ पे डुबा बैठे थे। मैं कहा जी क्या हुआ? तो कहने लगे कि मैं भी, एक साहब ने कॉल किया, मेरे दूर के जानने वाले थे, और कहने लगे कि भाई मैं उम्रा कर रहा हूँ और इस वक्त काबा के सामने हूँ और एकदम से मुझे ज़बरदस्त ख्याल आया और मुझे लगता है कि बस खुदा की तरफ से आया है नाउज़ुबिल्लाह, और ये बिज़नेस करे तो बड़ा होगा, आपका क्या ख्याल है? तो कह रहे मैंने आग बंद करके 3-4 करोड़ पे लगा दिया। मैं कहता इतना नेक बंदा है, काबा शरीफ के सामने खड़ा हुआ है, खुदा की तरफ से ख्याल आया, कुदरत का इशारा होगा। और मैं उसको ढूंढ रहा था पैसे का इन्वेस्ट करने चाहिए, मेरे दिल में ख्याल आ रहा था, एकदम से फ़ोन आया, सारे पैसे मैंने डूब गए। मैं कहा और कोई काम नहीं है, खुदा बस आप लोगों से बातें करता रहेगा, इतने अच्छे आपके अमाल है, खुदा का खौफ करो। तो हम लोगों ने झूठे इशारे लेना शुरू कर दिए। कहीं जा रहे हो तो वो बादल की बिजली कड़की थी तो मुझे लगा वो काम नहीं करना चाहिए। ये तो पता नहीं कौन कौन सी रस्म आती है, काली बिल्ली गुजर गई थी आगे से तो हो जाता था। हमारे घर में सखर में आसपास में मोहल्ले में सारी काली बिल्लियाँ थीं। तो जब मैं मैट्रिक करने गया एग्ज़ाम देने तो काली बिल्ली गुजरी, इंटर में काली बिल्ली गुजरी, बैचलर्स में काली बिल्ली गुजरी, दूध लेने आता था तो काली बिल्ली गुजर जाती थी, फजर पढ़ने जाता था तो काली बिल्ली गुजर जाती थी। उसका कसूर नहीं है, वो बिल्ली रहती वहाँ पे थी भाई साहब, उसके 6 बच्चे हुए, वो 6 के 6 बच्चे भी काले थे। तो इतनी सारी काली बिल्लियाँ मेरी ज़िंदगी में मौजूद थी। अब मैं क्या करूँ? मैं घर में शीशा दिखा तो पीछे से काली बिल्ली आ जाती थी, तो और पूरा मोहल्ला परेशान था काली बिल्ली के चक्कर में। यकीन कीजिए हमारे मोहल्ले में ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं कर सका। तो अल्लाह के वास्ते कुदरत के झूठे इशारों को समझना, जांचना, परखना, खोजना छोड़ दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।